भाई के नाते हर समय सलाह देते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि को व्यक्तिगत झगड़ों में, व्यक्तिगत मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे बहुत सारे विधायक और बहुत सारे नेता होते हैं तो व्यक्तिगत झगड़ों में दिन रात पड़ते रहते हैं, इससे उनकी छवि भी धूमिल होती है। हमारे इन सब जो माहौल बनता है, खासकर विकास कार्यों को बांटने में इनकी जो हमने देखी है, ये बड़े ही होशियारी कही है, राजनीति में होशियारी कर सकते हैं उसको। इतने अच्छे ढंग से ये अपने विकास कार्यों का बंटवारा करते हैं। हमारे बगल का क्षेत्र है, हमारा जो घर है बरबीघा, चले जाइए, उतने बड़े महान नेता के पोता हैं, लेकिन उनका जो स्थिति है गांव में घूम लीजिए तो आपको लगेगा कि जो विकास कार्य का जो ये बंटवारा करते हैं, इनका एक अनूठा बंटवारा होता है, बिना विवाद के होता है आप सबसे। और अभी हमारी बात भी इनसे हो रही थी विधायक जी से 2 दिन पहले, इन्होंने कहा कि जो पंचायत की कमेटी जो धीरे धीरे ये कमेटी 1 से 2 मीटिंग में स्टैंड कर जाएगी। जिस तरह से जिला से प्रखंड कमेटी स्टैंड किया, उसी तरह से प्रखंड से पंचायत कमेटी भी स्टैंड कर जाएगी। तो पंचायत कमेटी जब स्टैंड कर जाएगी, यानी कि इसके जितने भी अध्यक्ष सचिव रहेंगे, मेंबर रहेंगे, वो जब फंक्शनेबल हो जाएंगे, यानी बहुत सक्रिय हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि आप इसी पंचायत इकाई पर ही छोड़ देंगे कि आप कौन सी योजना पास करके मुझे देते हैं, आपको कौन सी योजना, हमारे पास जो पैसे हैं हम उनको दे देंगे कि इस पैसे में आप कौन सा काम कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इनकी सोच बताती है कि आगामी आने वाले हम अपने कार्यकाल में हम पंचायत कमेटी को मुख्य पावर देने जा रहे हैं, खासकर विकास कार्य। इस बात पर एक ताली तो जरूर बनता विधायक जी की। हमसे डिस्कशन हुआ 2-3 दिन पहले ही डिस्कशन हो रहा था। इन्होंने कहा कि आगे आने वाला जो चुनाव होगा, अगर हमको जनता ने मौका दिया तो निश्चित रूप से हम पंचायत कमेटी को सारा पावर गिर कर देंगे, वो जो रिकमेंडेशन करेगा हम उसको मानेंगे। ये बहुत बड़ा काम ये करने जा रहे हैं। हमको लगता है कि बिहार में अपने ढंग का एक पहला पहल माननीय विधायक जी करने जा रहे हैं। इस बात के लिए इनको धन्यवाद देते हैं, आप सबको भी धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुट के पंचायत कमेटी के लिए बहुत ही अच्छी मीटिंग है, बहुत ही सफल मीटिंग है। हम सभी लोगों को साधुवाद देंगे, बधाई देंगे, अपना धन्यवाद देंगे और आगे निवेदन करेंगे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र कुमार सोनी जी के नेतृत्व में आप कदम से कदम मिलाकर चलें और विकास की गति को और बढ़ाएं। धन्यवाद। लघु सिंचाई हो, सिंचाई हो, एक भी विभाग चलता था जी, वहाँ का कर्मचारी भी नहीं आता था ड्यूटी, उसको काम नहीं करना था। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 15 सालों में बिहार को ऊंचाइयों तक ले गए हैं। आपसे पुनः आप सभी साथी से अनुरोध है कि पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को सेवा का मौका दीजिए और जो हमारे बिहार में बचे हुए कार्य हैं वो अभी आगे हो। जहाँ तक से पूरा की बात है, आपने भी 10 साल अपनी सेवा का मौका दिया, 10 साल अपनी सेवा का मौका दिया और मैं आपका प्रतिनिधित्व 10 साल से कर रहा हूँ। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 10 सालों में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो जनहित में नहीं है। मैंने कभी किसी भाई भाई में लड़ाई में पैरवी करने का काम नहीं किया। मैंने काम किया, सड़क का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, पानी का मामला हो। और अगर आपको याद होगा जब 2010 में मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था कि कार्य जो सारे होंगे, लेकिन सड़क, शांति, सुरक्षा हमारा पहला कार्य होगा। सारे कार्य हुए और वो भी चला। दूसरी बार जब लड़े तो मैंने कहा था कि आपके खेत के बोरिंग तक बिजली पहुंचाएंगे। तो लोग मजाक उड़ाते थे कि विधायक जी उल्लू बना रहे हैं, सबके खेत पर बोरिंग पर बिजली कैसे पहुंचेगा। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पैसा भी लग रहा है क्या? जिनका नहीं पहुंचा वो बिजली कनेक्शन लीजिए, आवेदन दीजिए, उनके पहुंच जाएगा। और इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनी, यदि बिहार की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया तो हम खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और आप तो जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वह करते हैं। इसीलिए विमान पंचायत के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी नौजवान साथी से अनुरोध है कि आप बिहार के विकास के लिए, बिहार में शांति और सुरक्षा के लिए
नीतीश कुमार को फिर से लाइए। आई पुरनका जो है बूढ़ा जो है कंगन लेके भी घूम रहा है, कंगन लेके घूम रहा है, इसीलिए उसका कंगन के जाल में भी नहीं फंसना। रांची जेल से जो है कंगन दिखा रहा है। अब सोच लीजिए कि जिसका मुखिया जो है जेल में काट रहा है वो कितना बढ़िया शासन दे सकता है, जो बताइए। आपके गांव में चली को चोर को जो जेल में है उसको बना दीजिएगा मुखिया पंचायत का ही, तो क्या विकास करेगा इसका अंदाजा आप खूब लगा सकते हैं। इसीलिए जिसका मुखिया जेल में है और जेले से टिकट बांटेगा, जेले से डीलिंग करेगा, तो उसके हाथ में कैसे बिहार को ले सकता है। इसीलिए आप लोग पुनः आप लोग से अनुरोध है कि इधर उधर की बातों में नहीं फंस के जो गाड़ी ट्रैक पर चढ़ी है उस ट्रैक को आगे ले जाना है। और यदि आपने हमें अपनी सेवा का मौका दिया तो हम 10 साल तक आज तक शिकायत का मौका नहीं दिए हैं, आगे और आपसे वादा करते हैं कि कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप विश्वास रखें और जो भी साथी हमको फोन करते हैं, फोन तो हम खुद उठाते हैं, मेरा न पीए उठाता है न कोई उठाता है। यदि फोन नहीं उठा तो जो है कॉल बैठ जाता है, और नंबर जो पुराना है मेरा 933 वाला वो बंद हो गया, क्योंकि नंबर मेरे नाम से था ही नहीं, उसका सिम लॉक हुआ, दोबारा इश्यू नहीं हुआ। लेकिन 94 वाला मेरा पुराना नंबर हर समय चालू है। और एक नंबर और भी किसी से ले भी सकते हैं, जियो का नंबर है, मैं फोन उठाता हूँ और सभी साथी से बात करता हूँ, सभी की समस्या सुनता हूँ। इसीलिए 2 बात कहना है कि बिहार के विकास के लिए फिर से मुख्यमंत्री को लाना है, और जो गाड़ी ट्रेन पटरी पर चढ़ा हुआ है उसमें और स्पीड देना है, ताकि बिहार का विकास हो सके। और जो बूढ़ा कंगन लेकर के जेल में घूम रहा है उससे भी बचना है, उसके भी माया मोह में बचना है, वो कंगन के फेरा में नहीं पड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत